आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 ब्लूप्रिंट विषय सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। वे कौन से पाठ हैं जो कोरोना काल के कारण, क्योंकि कम दिन स्कूल लगा है, कोरोना काल के कारण वे पाठ कम हो गए हैं। तो ये रही है सूची, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरल क्रमांक 1 इकाई नंबर 2 पाठ का नाम है उद्योग। कक्ष ए क्यों हटा दिया गया है, विषय वस्तु हटाने का कारण। कक्षा 9वीं में छात्र द्वारा पढ़ा गया है। फिर क्रमांक 2 इकाई नंबर 3 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार। इसको इसलिए हटाया गया है कक्षा 5वीं से 9वीं तक छात्र के द्वारा पढ़ा गया है। फिर क्रमांक 3 इकाई नंबर 8 स्वातंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं। इसको भी हटा दिया गया है। इसका कारण क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कश्मीर समस्या, पाकिस्तान, चीन से भारत के संबंध आदि की जानकारी से छात्र अवगत हैं। फिर क्रमांक 4 इकाई नंबर 13 अर्थव्यवस्था क्षेत्र एवं अधोसंरचना। छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल न होकर कठिन है। क्रमांक 5 इकाई नंबर 15 आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण। इसको हटाने का कारण छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल न होकर कठिन है। तो हमने देखा है कि 5 अध्याय हटा दिए गए हैं। पहला अध्याय उद्योग, दूसरा अध्याय परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार, तीसरा अध्याय है स्वातंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, चौथा है अर्थव्यवस्था क्षेत्र एवं अधोसंरचना, 5वें नंबर पर आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण। तो इतने चैप्टर हटा देने के बाद अब हम देख लेते हैं वे कौन से चैप्टर हैं जो बच गए हैं। जो अनेक कि पाठ्यक्रम कम होने के बाद सत्र 20-21 हेतु जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन से अध्याय या चैप्टर शामिल हैं उनको अब हम देख लेते हैं। पहला है भारत के संसाधन फर्स्ट और भारत के संसाधन सेकंड। 2 पार्ट हैं, भारत का संसाधन फर्स्ट और भारत के संसाधन सेकंड। इसके बाद में है मानचित्र पठन एवं अंकन। फिर है आपदा प्रबंधन। इसके बाद में है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। इसके बाद में है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं तथा स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। आगे देखते हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, आर्थिक विकास और नियोजन, उपभोक्ता जागरूकता। तो ये 10 चैप्टर 10 अध्याय अभी 20-21 में जो परीक्षा होगी उसमें इन पाठों से पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये पाठ हैं इस पाठ पर कितने अंक हैं और किस प्रकार का जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनमें से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और कितने प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के संसाधन फर्स्ट, भारत के संसाधन सेकंड का। तो इस पर जो कुल आवंटित अंक हैं वे हैं 10। बहुविकल्प 1 आएगा, इसमें से रिक्त स्थान कुछ नहीं आएंगे, एक वाक्य में उत्तर भी नहीं आएगा, सही जोड़ी भी नहीं आएंगी, सत्य असत्य भी नहीं आएगा। 2 अंक के प्रश्न 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक के प्रश्न भी 1 प्रश्न होंगे, 4 अंक का प्रश्न भी 1 प्रश्न होगा, 5 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर से और कुल प्रश्न होंगे 3। तो हमने भारत के संसाधन 2 पाठ हैं जो प्रथम और द्वितीय, इसमें कुल 10 अंक का पूछा जाना है। 1 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 1 प्रश्न 3 अंक का आएगा और 1 प्रश्न 4 अंक का आएगा। अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं मानचित्र पठन एवं अंकन। इस पर कुल आवंटित अंक हैं 5। बहुविकल्प का कोई प्रश्न नहीं आएगा, रिक्त स्थान का भी नहीं आएगा, एक वाक्य में उत्तर भी नहीं आएगा, सही जोड़ी का प्रश्न भी नहीं आएगा, सत्य असत्य भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा।
और 2 अंक के प्रश्न भी नहीं आएंगे, 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे, 4 अंक के प्रश्न भी नहीं आएंगे, केवल 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो कुल प्रश्न इस चैप्टर से एक प्रश्न होगा। तो जो मानचित्र पठन और अंकन है, इसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना है, वो भी 5 नंबर का। बाकी के विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सत्य सत्य, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के, 4 अंक के एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाना है। तो इसी प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आपदा प्रबंधन। इसमें कुल आवंटित अंक हैं 10। बहुविकल्प का कोई प्रश्न नहीं आएगा, रिक्त स्थान भी नहीं आएंगे, एक वाक्य में उत्तर 2 ऐसा एक प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा। सही जोड़ी भी इससे 1 नंबर की आएगी। सत्य सत्य भी इस चैप्टर से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 अंक के प्रश्न, एक प्रश्न होगा, 3 अंक के कोई प्रश्न नहीं होंगे, 4 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं होंगे, 5 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इसमें इस चैप्टर से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि इनके अंक अभी जो एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सत्य सत्य, इनको जी क्या होगा कि बहुविकल्प का एक प्रश्न होगा, उसमें 5 विकल्प होंगे, इसलिए इनको प्रश्नों की संख्या में यहाँ नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर कुल आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। इस चैप्टर से देख लेते हैं। कुल अंक हैं इस पर 12। बहुविकल्प का जो प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे, रिक्त स्थान भी एक प्रश्न होगा इसमें, एक वाक्य में उत्तर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, सही जोड़ी नहीं पूछी जाएगी, सत्य सत्य भी नहीं इस चैप्टर से होगा, 2 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे इससे, 3 अंक के प्रश्न भी नहीं आएंगे, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, 5 अंक का भी एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, एक 4 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। बाकी के बहुविकल्प, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर भी पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं तथा स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। इस चैप्टर में जो कुल अंक हैं वे हैं 11। इसमें बहुविकल्प का एक प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान नहीं आएगा, एक वाक्य में उत्तर भी नहीं पूछा जाएगा, सही जोड़ी का एक प्रश्न आएगा, सत्य सत्य नहीं पूछा जाएगा, 2 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो केवल 2 प्रश्न होंगे। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान। इसमें जो कुल आवंटित अंक हैं वे हैं 10। बहुविकल्प का एक प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर कोई प्रश्न नहीं होगा, सही जोड़ी भी नहीं होगी, सत्य असत्य से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 2 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं होगा, 3 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से, और 5 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो कुल प्रश्न होंगे वे केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय संविधान से, वे भी 4 अंक के होंगे। अब देखते हैं प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। इसमें जो कुल आवंटित अंक हैं वे हैं 10। बहुविकल्प में एक प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान में कोई प्रश्न नहीं आएगा, एक वाक्य में उत्तर का एक प्रश्न होगा, सही जोड़ी का भी एक प्रश्न आएगा, सत्य असत्य भी एक प्रश्न होगा, 2 अंकों के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं होंगे, 5 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं होंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर से केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 3 नंबर के होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। इस चैप्टर में कुल आवंटित अंक हैं 12। बहुविकल्प प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, रिक्त स्थान भी नहीं आएंगे, एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न भी नहीं होगा, सही जोड़ी भी नहीं होगी, सत्य असत्य का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या इस चैप्टर से 3 होगी। नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक विकास और नियोजन। इसमें कुल आवंटित अंक हैं 10।
बहुविकल्प का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रिक्त स्थान के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सही जोड़ी भी 1 प्रश्न की पूछी जाएगी। सत्य असत्य भी 1 प्रश्न का पूछा जाएगा। 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक का भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 5 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कुल प्रश्न पूछे जाने की संख्या होगी 2। वे भी एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। हम देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता। इसमें कुल आवंटित अंक हैं 10। बहुविकल्प का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रिक्त स्थान का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। एक वाक्य में उत्तर का भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सही जोड़ी पर 1 प्रश्न होगा। सत्य असत्य पर 1 प्रश्न होगा। 2 अंकों का 1 प्रश्न होगा। 3 अंकों के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 4 अंकों का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 अंकों का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न हैं वे 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमने प्रश्न बताए हैं आपको, तो प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की संख्या और उस पर आवंटित अंक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले कुल आवंटित अंक तो आपको मालूम है पूरे पेपर के 100 अंक हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्प। बहुविकल्प का 1 प्रश्न आएगा। उस 1 प्रश्न में 5 विकल्प होंगे। तो प्रश्न संख्या केवल 1 होगी, लेकिन इसमें 5 विकल्प होंगे और इनके एक एक नंबर की 5 विकल्प होंगे। तो कुल टोटल अंक हैं वो 5 होंगे। दूसरा है रिक्त स्थान वाला भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उस 1 प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे और उन 5 प्रश्नों की जो संख्या होगी वो अंक होंगे, वे 5 अंक होंगे। तीसरा है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर का केवल 1 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उस 1 प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का 1-1 अंक होगा। इस प्रकार से कुल अंक 5 होंगे। सही जोड़ी की जो प्रश्न संख्या है वो तो होगी 1, लेकिन उसमें 5 जोड़ियां होंगी, उनको बनाना पड़ेगा और उनके अंक होंगे 5। सत्य असत्य का प्रश्न तो 1 होगा, लेकिन हर प्रश्न में उस 1 प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का 1 अंक होगा। इस प्रकार से जो सत्य असत्य का प्रश्न है वो 5 नंबर का आएगा। अब देखते 2 अंकों के जो प्रश्न हैं उनकी कुल संख्या 5 होगी और उन पर 2-2 नंबर के 10 अंक होंगे। फिर 3 अंक के प्रश्न संख्या है 4 और कुल अंक है 12। 4 अंक के प्रश्न संख्या है 7 और कुल अंक है 28। 5 अंक के प्रश्न संख्या है 5 और कुल अंक है 25। कुल प्रश्न इस प्रकार से 26 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हिसाब देखते कैसे। 5 प्रश्न ये होंगे और 7 ये होंगे तो 12 और 4 16, 16 5 21। 21 के बाद में देखो जी हर प्रश्न का 1 22 23 24 25 26, तो 26 प्रश्न टोटल पूछे जाना है। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 लिखी है तो होगा तो प्रश्न 1, लेकिन उसमें 5 बहुविकल्प होंगे। होगा तो प्रश्न 1, लेकिन 5 रिक्त स्थान होंगे। एक प्रश्न तो होगा एक वाक्य में उत्तर की 5 प्रश्न होंगे। सही जोड़ी भी होगा तो प्रश्न 1, लेकिन उसमें सही जोड़ी की 5 जोड़ियां बनाना पड़ेंगी। सत्य असत्य का प्रश्न तो 1 होगा, लेकिन 5 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें 1-1 अंक होगा। इस प्रकार से कुल 5 अंक होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न पत्र संबंधी कुछ मुख्य बातें। तो पहली बात है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब प्रश्न 1 से लेकर 5 तक कौन से प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। यानी प्रश्न क्रमांक जैसे पेपर मिलेगा तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे तो एक प्रश्न में सही विकल्प के होंगे, दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी वाले प्रश्न होंगे, चौथे प्रश्न में सत्य असत्य वाले होंगे, 5वें प्रश्न में एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। तीसरा काम है प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे। यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ना वे 5 प्रश्न होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आंतरिक विकल्प नहीं होंगे,
लेकिन इसके बाद में जितने भी प्रश्न होंगे सभी में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। यानी जो आंतरिक विकल्प होंगे उनका जो दूसरा वाला एक प्रश्न दिया गया, उसके बाद उसको नहीं कर बनता तो एक और प्रश्न होगा। तो जो दोनों प्रश्न होंगे वे समान इकाई के होंगे या समान उप इकाई से होंगे और उनका जो कठिनाई का स्तर है वो एक सा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्नों की उत्तर सीमा। यानी हमें जो प्रश्न आएंगे वो हमें कितने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके 2 अंक हैं, उनकी जो शब्द सीमा है वो लगभग 30 शब्दों में उनके उत्तर देना है। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो अंक हैं वो 3 अंक होते और उनकी जो उत्तर लिखने की शब्द सीमा है वो है 75 यानी 75 शब्द। थर्ड है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के 4 अंक वाले प्रश्न हैं जो उनकी जो शब्द सीमा है वो है 120 शब्द। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले, इनकी जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले, इनकी जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द है। क्योंकि हमें तो 5 अंक तक आना है तो 6 अंक के प्रश्न आना नहीं है। 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे उनकी शब्द सीमा 30 शब्दों में लिखना है उनका उत्तर। 3 अंक का जो प्रश्न रहेगा उसको उत्तर हमें 75 शब्दों में लिखना है। 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर हमें 120 शब्दों के अंतर्गत लाना है। 5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में आना। तो जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उसमें 5 प्रकार जो दीर्घोत्तरीय 5 अंक वाले प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर 150 में लिखना। यदि 6 अंक का चूँकि आना नहीं है, 6 अंक का यदि कोई प्रश्न है तो उसके उत्तर हमें 200 शब्द में देना है। यदि सामाजिक में नहीं होगा तो अन्य विषयों में होगा। इसके बाद में आप देखते हैं प्रश्नों की कठिनाई स्तर। यानी जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के उनका स्तर होगा। पहले है सरल प्रश्न। सरल प्रश्न 40% होंगे। यानी मान लो 100 या 26 प्रश्न आना है टोटल, 26 में से जो 40% होंगे वे सरल प्रश्न होंगे। और सामान्य प्रश्न यानी सरल भी और कठिन भी दोनों प्रकार के सामान्य 45% आएंगे। और कठिन प्रश्न जिनको अपन समझते हैं प्रश्न बहुत कठिन है तो उसका जो प्रतिशत है वो 15%। यानी जो कठिन प्रश्न यदि पूरे पेपर में होंगे तो 15% आएंगे। सामान्य प्रकार के प्रश्न जिनको वो 45% होंगे और बहुत सरल प्रश्न जिनको सब कर सकें वो 40% होंगे। तो इस प्रकार जी प्रश्नों की कठिनाई का स्तर था। तो हमने जो सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट है उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी साबित होगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से आपने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।